प्रिय दिल्ली वासियों और समस्त कानूनी देवताओं शत नमन। आज हम आपसे चर्चा करेंगे नव भारत टाइम्स के 28/7/24 पेज नंबर 5 पे एक कटिंग प्रेस रिलीज आ रही है। 9 साल बाद आरोप मुक्त हुए बाप बेटे, ये कटिंग है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस कटिंग के अंदर ये आज रिलीज हुई है। इसके अंदर करकाटुमा कोर्ट से शाहदरा डिस्ट्रिक्ट का ये मैटर जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट निधि वाला की कोर्ट का ये एक ऑर्डर है, जो कि महिला कोर्ट का ऑर्डर है, जो कि इसमें बताया गया कि वेस्ट ज्योति नगर के अंदर क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने अपने पड़ोस में रहने वाले अखिल जैन, मोहित जैन और अनूप जैन के खिलाफ 14 अक्टूबर 2015 को एक पुलिस कंप्लेंट दी, झूठी एक ऐसी कंप्लेंट दी जो क्राइम वहाँ पे घटनास्थल पे घटित ही नहीं हुआ। महिला की कंप्लेंट थी, तीनों के खिलाफ छेड़छाड़, मारपीट और धमकी देने का मामला दर्ज कर लिया गया। और महिला ने जैसे आरोप लगाया है कि सुबह 8:30 बजे करीब तीनों बाप बेटों ने मिलकर उनके ऊपर हमला किया। वारदात के समय उनके पति नहा रहे थे। सुनकर वे बाहर निकले और पुलिस को कॉल की। जांच पूरी होने का पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी। चार्ज पर जीरा के दौरान आरोपियों के वकील ने मामले से जुड़े एक तथ्य अदालत के सामने रखे। आरोपी के वकील ने अदालत से कहा कि जिस जगह पर यह घटना हुई, पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने डीवीआर कब्जे में लेकर जांच के लिए भिजवाया था। अगर वहां इस तरह की घटना हुई होती तो सीसीटीवी फुटेज में वह दिखाई देनी चाहिए थी, लेकिन फुटेज में दिख रहा था कि शिकायती महिला जिसने झूठी कंप्लेंट करी, उसके पति कार को धो रहे थे, जिन्होंने 100 नंबर की कॉल करी, जो ये कह रहे थे कि उन्होंने वहाँ पे घटना के दौरान झगड़ा हुआ और 100 नंबर की कॉल करी। लेकिन घटना के समय वो व्यक्ति वहाँ पे शिकायती महिला का पति कार धो रहा था और शिकायती महिला पानी से भरी बाल्टी लेकर आती जाती दिखाई दी। इसके बाद फुटेज में दिखाया गया, जिसके ऊपर आरोप था 3 लोगों के ऊपर। उनमें से एक व्यक्ति अखिल जैन स्कूटर से बाहर अपने घर से जाते हुए दिख रहे हैं और थोड़ी देर के बाद वहां से वापसी आते हैं। तो यानी कि जो जिगर था उस टाइम घटना के समय 3 में से एक व्यक्ति अखिल जैन था ही नहीं घटना के टाइम, जिससे साफ जाहिर होता कि चोरों के मौके पर कोई झगड़ा हुआ ही नहीं 3 आदमियों के बीच में और शिकायती महिला के पति है उसके बीच के अंदर। इस अदालत ने आरोपियों के वकील और मामले के तथ्यों पर गौर करने के बाद कहा कि जांच को एजेंसी को पूरी कहानी फर्जी है। जांच एजेंसी कौन है? दिल्ली पुलिस। अदालत चार्ज की स्टेज पर अभियोजन पक्ष की स्टोरी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकता। अभियोजन पक्ष की स्टोरी पर पूरा आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकता, जिसको प्रोसिक्यूशन ने रखा। पुलिस की जो फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन थी उसका पक्ष कोर्ट में, न्यायालय में किसने रखा? प्रोसिक्यूशन ने। और इसके बाद जो शिकायती महिला का वकील था उन्होंने रखा। अब सवाल ये उठता है कि जो घटना झूठी थी और जिस घटना के ऊपर सीसीटीवी लगा हुआ था, तो पुलिस का सबसे पहले ही काम था कि घटना की शिकायत मिलते ही 14 अक्टूबर 2015 को वो सीसीटीवी को चलाकर देखते कि घटना के समय सच्चाई क्या थी। अगर वो उसी दिन ये चीज़ देख लेते तो 9 साल तक न्यायालय का टाइम बर्बाद नहीं होता, क्योंकि न्यायालय के अंदर ये पहले एफआईआर दर्ज हुई, फिर इसकी चार्जशीट फाइल करी पुलिस ने, फिर उसके बाद 207 सीआरपीसी के अंदर पार्टियों को चार्जशीट सप्लाई हुई। उसके बाद इसके अंदर कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया और चार्ज फ्रेम। इस सब के अंदर 9 साल में न्यायालय का जो टाइम बर्बाद हुआ, कीमती टाइम, जिसकी वजह से 4.5 से 5 करोड़ मुकदमे भारत के न्यायालयों में लंबित है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कानून मंत्री तीनों चिंतित हैं इस बात को लेकर, और आए दिन प्रतिदिन इसको लेके आदरणीय सीजीआई साहब भी चिंतित रहते हैं और कोई ना कोई इसके लिए प्रेस जारी हो रही है और बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं कि इन मुकदमों में कमी आए। 4.5 करोड़ परिवार वहाँ पे न्यायालय में खड़े हैं। 15-20 साल नीचे की कोर्टों में केस चल जाते हैं। सबसे पहले इसके लिए मैं नव भारत टाइम्स को धन्यवाद दूंगा कि जिनके प्रयास से आज ये बातें सामने जनता के बीच में आती हैं, ऐसे फैसले आते हैं। मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार को इस नव भारत टाइम्स के अखबार को एक बड़ा, कम से कम 1000-2000 करोड़ का सालाना बजट देना चाहिए, जिससे कि ये और अच्छी तरीके से काम करें और जनता के बीच ऐसे फैसलों को और इन चीज़ों को लेकर आएँ। दूसरा, मैं इस ऐसे फैसले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की मजिस्ट्रेट निधि भाला को बधाई देना चाहता हूं कि 9 साल बाद सही, लेकिन इतना देर जो हुई है ये नहीं होनी चाहिए थी। ये बहुत इनिशियल रिप्रेशन है। इसके लिए आदरणीय जज साहब को भी फैसले के अंदर, मुझे पूरा फैसला भी पता नहीं है, होना चाहिए कि जो भी संबंधित इसके अंदर पुलिस अधिकारी, इन आईओ से लेकर डीसीपी तक जो भी अधिकारी रहे हैं इसके अंदर, प्रोसिक्यूशन के अंदर जो भी पीपीस रहे हैं, उन सब की कम से कम 9 साल की सैलरी काट के विक्टिम के परिवार को मिलनी चाहिए, क्योंकि सरकारी पद
पे बैठकर उन्होंने जो जनता के काम के लिए उनको रिक्रूट किया गया था, जनता के बीच के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कायम कर सके, केंद्र सरकार की छवि बना सके, आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर का दिए हुए संविधान की रक्षा कर सके, जो नहीं किया गया। वो इसके लिए इनकी 9 साल की इनकी ड्यूटी के काट के पैसे पीड़ित परिवार को दिए जाएं, प्रोसिक्यूशन के भी और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के, आईओ से लेकर डीसीपी तक के। इसके अलावा इनको टर्मिनेट किया जाए तत्काल, क्योंकि ये पता नहीं और कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे होंगे और कर चुके होंगे और करेंगे। ऐसा अधिकारी जिसको ये पता था कि एक इनको ट्रेनिंग दी जाती है, सीसीटीवी फुटेज पे सरकार करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर रही है हर जगह, और उसने इसको अनदेखी करी। अगर शुरुआती तौर पे वो देखता तो ये पहले ही कोर्ट के अंदर पहुंचने से पहले ही सब बच जाता। इसलिए मैं चाहूँगा कि सभी न्यायालय के अंदर जो मौजूद वकील हैं, बार से आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय हाई कोर्ट, आदरणीय डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स, MM कोर्ट्स, इन चीज़ों को देखे समझे और आदरणीय प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्री कार्यालय से और कानून मंत्रालय कार्यालय से मेरी खास तौर से उम्मीद है कि इस ऑर्डर की प्रति को लेकर सख्त एक्शन पास करें, ताकि लोगों के अंदर ये भी एक डर पैदा हो इन पब्लिक सर्वेंट्स के अंदर, जो पब्लिक के टैक्स पेयर से उनका ऑफिस चलता है, उनके साधन मिलते हैं, वो इसका दुरुपयोग ना करें। किसी की जिंदगी खराब कर दी। 9 साल तक कॉन्स्टिट्यूशन राइट है जो हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन चलती है, राइट टू लिव, राइट टू लिबर्टी कॉन्स्टिट्यूशन 21 का ये क्लियर हनन है कि जबरदस्ती किसी आदमी की जिंदगी बर्बाद कर दी, एक परिवार की, उसको पुलिस के थाने में और कोर्ट में खड़ा करके। और अभी आए दिन आता है कि अगर हो सकता है कि इन लोगों को बेल कराने के टाइम में जेल जाना पड़ा हो या नहीं जाना पड़ा हो, ये तो भी नहीं कह सकते। प्रयास करेंगे कि 10 दिन के अंदर के सारे डॉक्यूमेंट लेके सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट से और विक्टिम के परिवार से मिलके प्रयास करेंगे कि आपके सामने पूरा पक्ष रखेंगे। इसी शब्द में विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।